नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा दूध बेचने वाली राधिका। एक बहुत ही सुंदर कहानी। वृंदावन की एक राधिका नाम की लड़की रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन मथुरा में एक संत कृष्णा जी की कथा सुना रहे थे और सभी भक्तों से ये कह रहे थे कि कृष्ण नाम की बड़ी महिमा है। उनके नाम से बड़े संकट भी टल जाते हैं और अगर कोई उनका सच्चा भक्त उनका सच्चे मन से नाम ले तो वो बड़े से बड़ा भवसागर भी आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को भी बड़े से बड़ा भवसागर पार करना है तो कृष्ण का नाम लेना कभी भी मत भूलना। तभी कृष्ण की कथा समाप्त हो जाती है और कृष्ण जी की कथा सुनकर राधिका को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो पहले से ही कृष्ण जी की सच्ची भक्त थी। तभी अगले दिन राधिका दूध और दही बेचने मथुरा जा रही थी और रोज ही वो एक यमुना नदी को नाव में पार करके जाती थी। तो अचानक राधिका को संत की भवसागर वाली बात याद आ गई। तो उसने सोचा कि मैं तो कृष्ण जी की सच्ची भक्त हूँ और अब मुझे नाव से नदी पार करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी राधिका ने आंखें बंद करके अपने सच्चे मन से कान्हा जी का नाम पुकारते हुए उस नदी पर दही और दूध लेकर चलना शुरू किया। तो मानो जैसे वो जमीन पर चल रही है। और ऐसे ही राधिका ने कृष्ण का ध्यान करते हुए जब पूरी यमुना नदी पार कर ली तब उसे बड़ी खुशी हुई और वो अपने मन में ये सोचने लगी कि संत जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर हम सच्चे मन से कृष्ण जी का ध्यान करें तो हमें भवसागर पार करने से भी कोई नहीं रोक सकता। तब से ऐसे ही राधिका रोज नदी पार करने लगी। तभी एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना संत जी को एक बार मैं अपने घर पर खाने पर बुलाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे कान्हा जी की इतनी अच्छी लीला बताई और आखिर उनकी ही वजह से आज मैं कान्हा जी की शक्ति को पहचान पाई। तभी राधिका ने संत जी को अपने घर खाना खाने का न्योता दे दिया और अगले ही दिन संत जी राधिका के घर खाने पर पहुंच गए। और जब वो खाना खाने के बाद वापस घर जाने लगे तो राधिका भी संत जी को छोड़ने उनके साथ ही यमुना नदी तक आई। तो जैसे ही वो नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार करने लगे तभी राधिका ने पूछा कि गुरुजी, आप यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रहे हैं? तो संत ने कहा कि बेटी, मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो राधिका ने संत जी से हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, आप तो नदी को चलकर ही पार कर सकते हैं, तो आप नाव का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि कृष्णा जी की सच्चे मन से पूजा सेवा करने से इंसान बड़े से बड़ा भवसागर भी पार कर सकता है। और गुरुजी, मैं तो आपसे कान्हा जी का ज्ञान लेने के बाद से रोज ही इस यमुना नदी को चलकर ही पार करती हूँ। इस बात पर गुरुजी बड़े ही अचंभित हुए और राधिका से कहा कि बेटी, मुझ जैसे संत से तुम क्यों मजाक कर रही हो? इतना सुनते ही राधिका ने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा और यमुना नदी में चलकर बीच में पहुंच गई और संत से कहा कि गुरुजी, आप भी आइए। तभी राधिका को देखकर उस संत ने जैसे ही उस नदी में अपना पांव रखा वैसे ही ठप देसी उनका पांव पानी में डूब गया और वो वहीं गिर गए। तभी संत जी को देखकर राधिका वापस आई और उसने संत जी का हाथ पकड़ा और उन्हें यमुना नदी चलकर पार करवाने लगी। ये देखकर संत को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जमीन पर चल रहा हो और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा अचंभित था। तभी वो अचानक राधिका के पैरों में गिर गया और उससे कहने लगा कि राधिका बेटी, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया वो तुमने पूरे विश्वास के साथ माना और तुमने सच्चे मन से उस ज्ञान पर विश्वास करके उसका सिमरन भी किया। तभी आज कान्हा जी की शक्तियां भी तुम्हारा सम्मान कर रही हैं। और सच में जो ज्ञान आज मैं गुरु होकर भी नहीं पा सका वो तुमने आज अपने सच्चे मन से पा ली है और तुमने वो भवसागर भी पार कर लिया है और साथ में तुमने मुझे भी मेरा हाथ पकड़कर ये भवसागर पार करवा दिया है। तो दोस्तों, वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञान उस संत को गुरु होते हुए भी नहीं मिला, वो ब्रह्म ज्ञान
एक सच्ची दूध बेचने वाली राधिका को इतनी आसानी से इसलिए मिल गया क्योंकि उसका मन कृष्णा जी के लिए बिल्कुल ही साफ था और वो बिल्कुल ही सच्चे मन से उनकी पूजा और सिमरन भी करती थी। इसलिए दोस्तों, पूजा हो या कोई काम, अपना मन हमेशा साफ रखिए ताकि आपको हमेशा आगे का रास्ता साफ ही मिले। जय श्री कृष्णा दोस्तों।